दोस्तों रफ़ी साहब के दौर में अगर बात की जाए कंपटीशन की तो उनके टक्कर देने वाले कई मेल प्लेबैक सिंगर थे जैसे कि किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और तलत महमूद। और दोस्तों यह सभी गायक भी उन मशहूर गायकों में से थे कि जिन्होंने अपनी आवाज़ का लोहा मनवा लिया था। लेकिन दोस्तों रफ़ी साहब की आवाज़ और अंदाज सबसे अलग था और इसलिए उनका नाम इन मशहूर गायकों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर आता था। तुम मुझसे बात करती हूँ। दोस्तों रफ़ी साहब का पाला कई बार ऐसे गानों से भी पड़ा जिनको शायद कोई और सिंगर गा ही नहीं पाता, और अगर गाता भी तो शायद गाने में वह जादू नहीं आता जो रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ ने डाला। दोस्तों ऐसे ही कुछ मुश्किल गानों में से 3 गाने हैं जो रफ़ी साहब ने बड़ी ही सहजता और आसानी के साथ गा दिए, और यह गाने इतने मुश्किल थे कि शायद कोई और इन्हें गा ही नहीं पाता। दोस्तों उन मुश्किल गानों में तीसरे नंबर पर आता है यह गाना। सपने झरे फूल से। यह गाना 1966 में आई फिल्म नई उम्र की नई फसल का था। इस गाने को लिखा था गोपाल दास नीरज ने और संगीत दिया था रोशन ने, और दोस्तों इस गाने को गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। दोस्तों यह गाना देखने और सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस गाने में जो उतार चढ़ाव है वह बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी है, और ख़ास तौर से इस गाने का आखिरी अंतरा। गाँव सब उमड़ पड़ा बहक। दोस्तों इस पूरे गाने में आप रफ़ी साहब की गायकी के बारीक से बारीक दाव पेच और उतार चढ़ाव को सुन सकते हैं। और दोस्तों इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने को सुनकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे, और उन्होंने इस गाने के लिए रफ़ी साहब की तारीफों के पुल बांध दिए थे। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है यह गाना। सुहानी रात ढल चुकी। यह गाना 1949 में आई फिल्म दुलारी का था। इस गाने को लिखने वाले थे शकील बदायूनी, गाने को कंपोज किया नौशाद ने। और दोस्तों रफ़ी साहब ने इस मुश्किल गाने को भी अपनी दिलकश आवाज़ में बड़ी ही सहजता के साथ गाया। दोस्तों यह गाना भी सुनने में जितना आसान लगता है गाने में उतना ही मुश्किल है, और इस गाने की खासियत और सबसे मुश्किल काम है ठहराव। तुम्हारे इंतजार में। लेकिन दोस्तों रफ़ी साहब ने जिस तरह से इसे गाया तो मानो ऐसा लगा कि जैसे यह गाना रफ़ी साहब के लिए ही बना हो, और रफ़ी साहब ने इस गाने को गाते वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया कि जैसे उन्हें कोई भी मुश्किल हुई हो। और दोस्तों पहले नंबर पर आता है यह गाना। मधुबन में राधिका ना। यह गाना 1960 में आई फिल्म कोहिनूर का था, और इस गाने को लिखने वाले भी शकील बदायूनी थे, और इसे भी कंपोज नौशाद ने ही किया था। दोस्तों ऐसे गाने को लिखना और कंपोज करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसे गानों को गाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों रफ़ी साहब की पकड़ क्लासिक गानों पर भी अच्छी थी, और इसलिए यह गाना भी उन्होंने आसानी के साथ गा दिया। और दोस्तों मशहूर गायक मन्ना डे ने भी इस गाने के लिए रफ़ी साहब की तारीफ की थी। दोस्तों उस दौर में हिंदी फिल्म जगत में प्लेबैक सिंगिंग में मन्ना डे का कोई मुकाबला नहीं था, और उनके जैसा क्लासिक गाना कोई नहीं गा पाता था। लेकिन रफ़ी साहब ने इस गाने को गाकर मन्ना डे को भी हैरानी में डाल दिया था। दोस्तों रफ़ी साहब के ऐसे ही कई और गाने भी हैं जिनका जिक्र हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ और प्यार जरूर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।